भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। ठीक है, लोगों का समूह। आगे हम देखते हैं 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को अवकाश प्राप्त आईसीएस अफसर तथा पक्षी विज्ञानी एलेन ऑटवियन ह्यूम, एओ ह्यूम भी कहते हैं इनको, ठीक है, एओ ह्यूम, तो ये एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे और साथ ही साथ कौन थे? तो साथ ही साथ पक्षी वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने क्या किया? तो इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस समय वायसराय कौन थे? तो इस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कौन क्या कहे थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में होना था, परंतु वहाँ क्या फैल गया? प्लेग फैल गया। तो उसके बाद वो कहाँ होता है? बॉम्बे में होता है। बम्बई में गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। इसके अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी और इसके महासचिव थे ए ओ ह्यूम। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 मेंबर थे, जिसमें से प्रमुख का नाम है दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ तेलंग, फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्यम अय्यर, दिनसा वाचा, रहमतुल्ला सयानी, वीर राघवाचार्य आदि। कांग्रेस का अगर हम देखें तो इसका नामकरण, इसके 9 मांगों का प्रारूप और फिर इसका उद्देश्य, ये सब है। तो अगर हम देखते हैं तो दादा, शुरू में इसका नाम रखा गया था कि हम रखेंगे इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका सुझाव दिया कि इसका नाम क्या रहेगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगा। इसके उद्देश्य कौन कौन से थे? तो इसके उद्देश्य थे विभिन्न भागों में नेताओं को एकजुट करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना और समस्याओं पे विचार विमर्श और सिफारिश या निवेदन करना। तो कांग्रेस का जो मुख्य रूप से उद्देश्य था उसमें यही सब था कि विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, समस्या पे विचार विमर्श और सिफारिश या निवेदन करना। द इंडियन मिरर, ये एक कलकत्ता के समाचार पत्र है, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम देखते हैं। तो इसमें कहा गया था प्रथम राष्ट्रीय सभा और भविष्य की संसद का केंद्र। इसके बाद देखते हैं कांग्रेस व लोगों की प्रतिक्रिया। तो लाला लाजपत राय और विलियम बेवर्डन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा है? तो लाला लाजपत राय और विलियम बेवर्डन ने कांग्रेस के बारे में कहा है कि यह एक सेफ्टी वॉल्व है। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा है? तड़ित चालक सिद्धांत। डफरिन ने क्या कहा है? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है कांग्रेस, डफरिन ने इसको कहा है। कर्जन को देखते हैं। कर्जन ने कहा है कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंदो घोष, इन्होंने कहा कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। महात्मा गांधी ने कहा आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस के जो आरंभिक अधिवेशन हुए थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हमने देख लिया 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी, जिसमें कि 72 लोगों ने भाग लिया था। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था और दादा भाई नौरोजी के सलाह पे इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया था। इसके दूसरा अधिवेशन देख ले तो इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने और ये कलकत्ता में हुआ था। तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था
इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। और यह कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। तो दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें तो ये प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए। दादा भाई नौरोजी कुल मिला के 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में और 1906 में कलकत्ता में। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं 3 बार कलकत्ता के अधिवेशन, मतलब 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन में रहे हैं, जिसमें 1906 में कलकत्ता, 1893 में लाहौर और 1886 में भी कलकत्ता। तो 2 बार कलकत्ता 1886 और 1906, और एक बार जो हुआ था लाहौर 1893। तीसरा अधिवेशन को हम देखें तो तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की थी और इसी में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। तो हम इस प्रकार देख लेते हैं कि 3 जो मेरा अधिवेशन है, कौन सा? 85, इसकी अध्यक्षता पहले की अध्यक्षता करते हैं WC बनर्जी। दूसरे की अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने हैं। 1886 के अलावा वो कलकत्ता अधिवेशन 1906 और एक बार जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1893, काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। 1893 के वर्ष को याद होगा कि शिकागो में भी भाषण दिया गया था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ये इस 1893 में बहुत सारा घटनाक्रम हुआ था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हमने देखा कि इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, जो कि मद्रास में था। और बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, इस चीज़ को भी हम देख लिए कि बदरुद्दीन तैयब जी जो क्या थे? कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगे हम देखते हैं चौथा जो अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में हुआ था। 1888 ईस्वी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे। तो ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन? जॉर्ज यूल। तो 1888 में जो अधिवेशन हुआ है तो उसमें इलाहाबाद में जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज थे। इसमें लाला लाजपत राय भी सम्मिलित हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने सरकारी अधिकारियों पे कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने पे प्रतिबंध लगाया। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लेंगे। सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। तो चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद। पहला हुआ बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। पांचवा अधिवेशन पुनः कहाँ होता है? तो पांचवा अधिवेशन पूरा 1889 में मुंबई में होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम बेवर्डन। विलियम बेवर्डन एओ ह्यूम की जीवनी भी लिखने का काम करते हैं। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। तो पूछेगा किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था? तो कांग्रेस का जो पांचवा अधिवेशन 1889 में मुंबई में हुआ उसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। लंदन में विलियम डिब्बी की अध्यक्षता में इंडिया कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसमें इंडिया पत्रिका निकाली गई थी। छठा अधिवेशन देखते हैं। कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में हुआ और ये भी कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था 1890 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने की थी। प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम महिला स्नातक ने भाग लिया था? तो वो था छठा अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था 1890 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता ने की थी।
पूछेगा बताइए पहले मुस्लिम अध्यक्ष पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो हम याद रखेंगे तीसरा अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो तीसरा अधिवेशन जो हुआ था मद्रास चेन्नई में जो हुआ था या मद्रास भी बोले तो मद्रास में जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1887 में, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद पहले अंग्रेज देख लिए हमने, जॉर्ज यूल। इसके अलावा विलियम बेवर्डन जो है 5वां अधिवेशन में था। छठा के बाद हम सीधे आते हैं 12वां अधिवेशन पे। तो 1896 ईस्वी में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन पुनः कलकत्ता में ही होता है और इसके अध्यक्षकर्ता होते हैं रहीमतुल्लाह सयानी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गाया गया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम गाया गया था? तो याद रखेंगे कि 12वां अधिवेशन जो 1896 में हुआ कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, उनके काल में ये हुआ था। आगे देखते हैं 21वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो 12वां अधिवेशन देख लिया कलकत्ता में, जिसमें पहली बार क्या गाया गया? तो वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, रहीमतुल्लाह और सयानी, तीन अलग अलग। तो सयानी हो गए हैं 12 बरस मतलब 12वां अधिवेशन जो है रहीमतुल्लाह सयानी। उसके बाद 12वां के बाद 21वां अधिवेशन हम देखते हैं। तो 21वां अधिवेशन हम जान रहे हैं कि बनारस में हुआ था और गोखले ने विपक्ष का नेता कहा गया था। तो गोखले को क्या कहा गया था? विपक्ष का नेता कहा गया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अनुसार स्वशासन की मांग की गई थी। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो 1905 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बनारस में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसमें कहा गया स्वशासन की मांग की गई, बंगाल विभाजन की आलोचना किया गया और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। 22वां अधिवेशन देखते हैं। तो 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था कलकत्ता में। इसके पहले हमने देखा था कि 1896 में जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1886 में जो अधिवेशन हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 96 में कलकत्ता में और फिर 1906 में भी जो अधिवेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो कलकत्ता में हुआ है और इसकी अध्यक्षता फिर से करते हैं दादा भाई नौरोजी। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 22वां अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था उसमें किया गया था। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। 23वां अधिवेशन सूरत में 1907 ईस्वी में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे वे थे रास बिहारी बोस। इसी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में जो कलकत्ता नहीं सूरत का जो अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। वहाँ कांग्रेस का पहला विभाजन होता है। 27वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में हुआ और ये भी कहाँ होता है? तो कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। पहली बार जन गण मन गाया गया था। इसके पहले हमने देखा था
कि जो 12वां अधिवेशन था उसमें क्या गाया गया था। तो कलकत्ता में 12वां अधिवेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ गाया गया था वंदे मातरम, और जिसके उस वक्त रहीमतुल्ला सयानी उस वक्त अध्यक्ष थे, और 1896 में ये हुआ था। लेकिन जन गण मन जो है 11 में, कब, तो 11 में जन गण मन पहली बार गाया गया था, और इस वक्त अध्यक्ष कौन थे, पंडित बिशन नारायण धर। 32वां अधिवेशन देखते हैं, तो 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल इनके बीच समझौता होता है, साथ ही साथ मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हो जाता है। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। मदन मोहन मालवीय इसका विरोध करते हैं। इसके बाद देखते हैं 1917 में कांग्रेस का 33वां अधिवेशन 1917 में होता है। ये कहाँ होता है, तो ये अधिवेशन कलकत्ता में होता है, और एनी बेसेंट जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो पहली महिला और विदेशी महिला जो अध्यक्ष बनी वो कौन थी, तो एनी बेसेंट। तो पूछेगा कि जन गण मन कब गाया गया था, 1911 ईस्वी में। तो बताना है कि 1911 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। 1906 में कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। 1986 में कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। तो 1986 में, 1996 में, 1906 में, और फिर 1911 में, फिर 1917 में, ये सारे जो अधिवेशन हैं ये कलकत्ता में हुए थे। तो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ 1917 में, उसकी अध्यक्षता किसने किया, एनी बेसेंट ने। और तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। तो तिरंगा झंडा को कब अपनाया, तो 1917 ईस्वी में। देखते हैं कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1919 में कहाँ हुआ था, अमृतसर में। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई और खिलाफत आंदोलन का इसमें समर्थन किया गया था। कांग्रेस का 36वां अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, तो नागपुर में। याद रखेंगे, कांग्रेस का 19वां अधिवेशन अमृतसर और 20वां अधिवेशन नागपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचार्य। पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन को स्वीकार किया गया। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। और देशीय रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति की घोषणा की गई। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1920 में भी, जो कलकत्ता में बुलाया गया था, और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई थी। तो 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, वीर राघवाचार्य। तो उसमें तो भाषाई आधार पे राज्यों का जो विभाजन है उसको स्वीकार किया जाता है। हिंदू को बढ़ावा देने का बात कहा जाता है। देशीय रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति की घोषणा होती है। लेकिन 1920 में जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन होता है, जिसमें लाला लाजपत राय अध्यक्ष होते हैं, उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है। इसके बाद दिल्ली में 1923 में एक और विशेष अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सबसे कम आयु के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
स्वराज दल को कांग्रेस के अधिवेशनों में प्रवेश करने की अनुमति इसमें दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 ईस्वी में बेलगांव में होता है। कर्नाटक में है बेलगांव, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने जिस एकमात्र जहां अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं वो है कांग्रेस का 40वां अधिवेशन, जो कहाँ हुआ था? बेलगांव 1924 ईस्वी में। इस अधिवेशन में कांग्रेस का मुस्लिम लीग पुनः अलग हो जाता है। 41वां अधिवेशन 1925 ईस्वी में कानपुर में होता है, जिसके अध्यक्ष थे श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। और इन्होंने अध्यक्षता कब किया था? 1925 ईस्वी में। इसमें यह डिसाइड किया जाता है कानपुर में कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाएगा और विश्व विजय तिरंगा प्यारा गाया गया। 42वां अधिवेशन 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में होता है और इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगार। कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य किया जाता है। 43वां अधिवेशन 1927 ईस्वी में मद्रास में होता है और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एम अंसारी। इसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है। पूर्ण स्वाधीनता को अपने लक्ष्य बनाया जाता है। 45वां अधिवेशन 1929 ईस्वी में लाहौर में होता है, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया जाता है? तो लाहौर अधिवेशन, जो 1929 ईस्वी में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के किनारे पे झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सबने अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च शुरू करने की अनुमति दी गई। तो जो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन होता है, उसी में यह डिसाइड किया जाता है कि हम सबने अवज्ञा आंदोलन करेंगे। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को झंडा सबसे पहले कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को डिसाइड किया जाता है कि हम झंडा फहराने का काम करेंगे और स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 46वां अधिवेशन कब होता है? 1931 ईस्वी में। कहाँ होता है? कराची में। और उसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों की मांग की जाती है। गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता होता है। गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं, लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। इसके बाद हम देखते हैं 1937 का 51वां अधिवेशन, जो कि फैजपुर बंगाल में होता है और उसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गांव में जो प्रथम अधिवेशन होता है वो पहला कौन सा था? फैजपुर, जो कि बंगाल में है। वहाँ गांव में पहला अधिवेशन कांग्रेस का कौन था? तो फैजपुर वाला। इसके बाद हम देखते हैं हीरपुर। तो हीरपुरा जो गुजरात में है, वहाँ 52वां अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया जाता है। 53वां अधिवेशन देखते हैं 1939 ईस्वी में। कहाँ होता है? तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में होता है। सुभाष चंद्र बोस और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें क्या डिसाइड किया जाता है? तो इसमें कहा जाता है कि गांधी जी ने पटाभी सीतारमैया का समर्थन दिया, जो सुभाष चंद्र बोस से हार गए। सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे करके 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। अंततः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो 53वां अधिवेशन होता है 39 में, इसमें पहले तो अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, लेकिन बाद में
कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। देखते हैं 1940 में कांग्रेस का 54वां अधिवेशन होता है रामगढ़ में, जो कि महाराष्ट्र में है। ऐसे रामगढ़ झारखंड में भी है, लेकिन ये जो अधिवेशन था वो महाराष्ट्र के रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करते हैं और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी जाती है। अबुल कलाम आज़ाद 41 से लेकर 45 तक अध्यक्ष बने रहते हैं। इसके बाद 1946 ईस्वी में मेरठ में कांग्रेस का 55वां अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जे.बी. कृपलानी, और इसमें भारत को आज़ादी मिलने की बात की जाती है और आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन और जनरल शहनवाज खान इसमें भाग लेते हैं। तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन फिर 1947 में दिल्ली में होता है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। तो इस प्रकार हमने कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन को देख लिया। इसके अलावा हम याद रखेंगे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। प्रथम विदेशी महिला जो अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट थी, जबकि भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू थी। तो जो प्रथम विदेशी महिला थी वो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग ली थी, जबकि सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में भाग लिए थे। सबसे युवा अध्यक्ष तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो 35 वर्ष की आयु में जो 1923 ईस्वी में उसकी अध्यक्षता किए थे। गांधी जी के बारे में जानते हैं कि 1924 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का रहा है, 1941 से लेकर 1945 तक। हम ये भी देखते हैं कि 1940 के बाद सीधे जो अधिवेशन होता है 1946 में होता है, जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में किया जाता है। कलकत्ता में 10 बार कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया है, जबकि मद्रास और मुंबई में 7 बार अधिवेशन का आयोजन किया गया है। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। इसके बाद हम देखते हैं कांग्रेस की प्रकृति। तो कांग्रेस की प्रकृति को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक हम लिखते हैं कि एक उदारवादी या नरमपंथी, दूसरा उग्रवादी या गर्मपंथी और तीसरा गांधीवादी चरण। तो जो नरमपंथी थे उनका टाइम 1885 से 1905 तक, जो उग्रवादी थे वो थे 1905 से 1913 तक, और जो गांधीवादी चरण है वो है 1914 से 1947 तक। उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और दीनसा वाचा का नाम शामिल है। वहीं गरम दल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का नाम शामिल है।